इस लूसेंट बुक का संविधान से एक निचोड़ वीडियो डाले जा रहा हूँ, जो आप एसएससी जीडी या कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का जो आना है सब, जिससे मैं 50 क्वेश्चन रोज देने जा रहा हूँ, जो मैं आज संविधान से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि संविधान का मूल आत्मा किसे कहा जाता है। उद्देशिका। उद्देशिका मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, जैसे लिखा रहता है कि इसमें हम भारत के लोग, हम भारत के धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के बारे में लिखा गया है। इसे अंककृत संविधान को 26 नवंबर 1949 में किया गया है। बोलता है कि संविधान में कितना अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद संविधान में कितना। जैसे बोलेगा संविधान का पहला अनुच्छेद में क्या लिखा है कि भारत एक संघ राज्य है, संघ राज्य के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद दूसरा में क्या लिखा है कि भारत के संविधान को राज्यों को कैसे बंटवारा किया जाएगा। संविधान नंबर तीसरा कि बोलता है संविधान में कितना भाग है, तो 22 भाग है। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है नीति निर्देशक का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड देश से लिया गया है। कौन सा देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक को सिद्धांत के प्रति हम सर्वोच्च न्यायालय में इसके प्रति केस नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला देखना है नीति निर्देशक का सिद्धांत अनुच्छेद कितना में कितना लिखा है, इसे याद करना है। जैसे बोलेगा कि अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक क्या लिखा गया है, तो नागरिकता की हम लोग को भारत में कैसा नागरिकता मिलता है, एक नागरिकता मिलता है। तो कहाँ 36 से 52 तक लिखा गया। अगला क्वेश्चन क्या, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो रूस से लिया गया। ये भी पूछेगा कि मूल कर्तव्य कितना अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो 51 क में लिखा हुआ है। ये कब संशोधन, तो 44 संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। ठीक, अब देखना है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो यूएसए अमेरिका। बोलेगा भारत में कितना मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार। पहले बोलेगा कि 7 मौलिक अधिकार, लेकिन 42 संशोधन 1978 में एगो को हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार जो 7वां था। जैसे बोलता है समानता का अधिकार। ठीक, भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। बोला जाएगा कि मौलिक अधिकार से कितना लेकर अनुच्छेद का वर्णन है, तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक लेकर, लेकिन 12 अनुच्छेद 13 अनुच्छेद नहीं याद करना, लेकिन 14 अनुच्छेद याद करना है कि सभी को न्याय एक समान मिलना चाहिए, जो अमीर है चाहे गरीब, सबका एक समान बराबर होना चाहिए। फिर आगे देखना हमें देखना है कि हम क्वेश्चन नंबर 10 में देखना है कि मौलिक अधिकार कौन सा भाग से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 से लिया गया है। फिर अगला देखना है कि मौलिक अधिकार की कितना संख्या है, तो 6 है। मौलिक अधिकार किस संशोधन में, तो 42 संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। तो बोलेगा मौलिक अधिकार मेरे संविधान, तो बोला जाता है मेरे संविधान का मूल आत्मा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है, मौलिक। बोलता है संपत्ति का अधिकार किस संशोधन को हटाया गया, तो 44 संशोधन 1978 में। जैसे देखिए संपत्ति का अधिकार मतलब क्या होता है, जैसे आपका जमीन पर सरकार कोई कार्य करना चाहेगा, तो पहले था कि नहीं कर सकता, लेकिन अब जैसे रोड पास हो रहा है, तो आपका जमीन को रोड बनाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सरकार मुआवजा देगा। आपका संपत्ति का अधिकार छीन सकता है, लेकिन आपके उसके प्रति मुआवजा देगा, ये उसके बदले जमीन कहीं दे सकता है। संविधान का स्थायी अध्यक्ष, देखिए बोलता है अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष बोलेगा तो हमारे बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 9 दिसंबर 1946 को बोला जाता है अस्थाई अध्यक्ष। संविधान बने थे अस्थाई अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद वर्मा, लेकिन बीमार होने के कारण 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। जो कहाँ के रहने वाले थे, क्वेश्चन मुझे कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के बहुत शिक्षित लोग थे। ठीक, तो बोलता अस्थायी संविधान का अध्यक्ष कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद। देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था फ्रांस के कंसेप्ट से, कि जो इनका उम्र 82 साल का ज़्यादा उम्र था, उसी कारण इन्हें बना दिया। बोलता है संविधान का बैठक सबसे पहले कहाँ हुआ, तो पुस्तकालय भवन में हुआ था, दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 में हुआ था संविधान का। लेकिन बोलेगा संविधान का पूर्ण रूप से भारतीय मांग कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 में पूर्ण रूप से गठन हुआ था। ठीक, संसद के कितने अंग होते हैं, संसद को 3 भाग में बांटा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। मैं एक वीडियो आपको दूंगा। सबसे पहले देखना है लोकसभा। लोकसभा के बारे में क्या होता है, तो लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81 में होता है, राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 में होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 52 में होता है। तो देखना है कि लोकसभा बोलेगा अधिकतम सीट कितना है, तो 552। लेकिन बोलेगा अभी उपस्थित में कितना है, तो 545, लेकिन 543 भारतीय और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में कितना होता है, अधिकतम बोलेगा तो 250, लेकिन अभी बोलेगा तो 245 होता है।
ठीक। और ये बोलेगा लेकिन लोकसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक होता है, ये लोकसभा का चुनाव सॉरी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन यह क्या होता है अप्रत्यक्ष, ये डायरेक्ट चुना जाता है लेकिन ये जनता के द्वारा चुना जाता है और इसी लोकसभा के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो बोलता है प्रधानमंत्री किस पर निर्भर करता है, जो पीएम होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, मंत्रिमंडल तो लोकसभा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति किसके अनुसार बनता है, लोकसभा से जो जीत कर आता है बहुमत आता है, बहुमत 1/3 भाग लाता है, जो उसको राष्ट्रपति को शासन करने को कहता है, ठीक। उसके बाद बोलता है भारत का बोलेगा भारत में लिखित संविधान, बोलता है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश में, तो भारत में। देखिए संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान उसे कहते हैं जो जिस संविधान में संसद हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका सबके अनुसार चला जाए उसे बोलते हैं लिखित संविधान। अलिखित संविधान जैसे अलिखित संविधान ब्रिटेन में है, जो वहाँ पर किसी का नहीं चलता है, जो वहाँ पर पार्लियामेंट संसद का सिर्फ चलता है, ठीक। अब देखना भारत में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब क्या था कि जनता चुना लोकसभा मेंबर, लेकिन लोकसभा मेंबर डायरेक्ट चुनते हैं, जो पीएम का निर्माण करते हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। तो कैसा वो लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई, तो संविधान नंबर 4 में लिखा गया है। देखिए संविधान में ग्राम पंचायत का स्थापना कैसे हुआ ये भी मैं आपको अच्छा बता देता हूँ कि तुम बोलता है 73 संशोधन में ग्राम पंचायत सबसे पहले राजस्थान में बनाया गया था, जो सरदार बलवंत सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक। तो बोला था और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो बोलता है भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया, तो ब्रिटेन से। देखिए हमारे भारत में कैसा नागरिकता होता है, एकल नागरिकता होता है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हम लोग कैसा नागरिकता है, एक नागरिकता जैसे भारत में। लेकिन आप जाइए दूसरे देश जाइए, इंग्लैंड जाइए, अमेरिका जाइए, अमेरिका में जिस राज्य में उस राज्य का नागरिकता और जिस देश में तो 3 नागरिकता का होता है। लेकिन हमारे राज्य में एक है, कश्मीर छोड़कर सभी जगह एक नागरिकता होते हैं। भारत के संविधान के कितनी सूची में वर्णन किया गया, भारत के संविधान की कितनी सूची में वर्णन किया गया, तो सूची नंबर 3 में वर्णन किया गया। बोला जाता है भारत के राष्ट्रपति आपातकाल शक्ति किस देश से लिया गया, जर्मनी। देखिए राष्ट्रपति आपातकाल कौन अनुच्छेद लगाते, देखिए आपको सब चीज़ दे रहा हूँ, एक एक चीज़ बताते जा रहा हूँ कि आपातकाल लिया गया 352 के द्वारा लिया है। लेकिन आपातकाल लगते समय मौलिक अधिकार नंबर अनुच्छेद नंबर 19 को खत्म किया जाता है, जिसमें बोलने का अधिकार होता है आपातकाल, जो राष्ट्रपति के द्वारा था। सबसे पहले हमारे भारत में बोलता है इमरजेंसी लगा था, सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था राज्य में। बोलता है हमारे भारत में 3 बार लगा था, 1962, 1971, 1975 में, जो एक लगा था इंडिया और चाइना से हुआ था, जिस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडितलाल नेहरू, उनके समय लगा था। फिर लगा था एक कारगिल युद्ध में, जो समय उस समय के भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फिर लगा था हमारे भारत में लगा था इमरजेंसी, लेकिन वो मूल रूप से इमरजेंसी नहीं था। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुआ है, तो ब्रिटेन से। संसद जैसे संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और होते हैं राष्ट्रपति। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ है, तो 1773। देखिए हमारे बोलता है कि संविधान का बनने का जरिया कब होता है, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ जब से शुरू हो गया, उसी समय हमारे भारत में 3 कोर्ट बने, सर्वोच्च न्यायालय बने, 1862 में बने, चेन्नई में, मद्रास में, बंगाल में बने, और उसी समय हमारे भारत में संविधान का लागू होने लगा, नियम कानून लगने हुआ, जैसे रैयतवाड़ी शुरू हुआ। सब जो हमारे 1757 के क्रांति से जो बैटल प्लासी हुआ था उसमें हुआ था। रानी विक्टोरिया को भारत सामग्री नियुक्ति कब किया गया, 1858 में। बोलता है देखिए 1857 से लेकर 1858 तक चला था गवर्नर जनरल, क्या चला था, गवर्नर जनरल। लेकिन रानी विक्टोरिया 1857 की क्रांति हुआ तो ये अपना पद अपने हाथ में ले लिया और लॉर्ड कैनिंग को वाइसरॉय बना दिया इंडिया का, ठीक। फिर देखना अच्छा भी, संविधान सभा के औपचारिक प्रतिपादन किसने किया था, एम.एन. राव के द्वारा। बोला 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का सर्वप्रथम संविधान की मांग किया था, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। अब ये बोल रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1911। तो बोलता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, तो 1946 में हुआ। बोलता है भारतीय संविधान का स्थापना कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यानी बैठक कहाँ होता है, तो 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली के पुस्तकालय भवन में, जो वहाँ पर बैठे थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद को अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। संविधान सभा के पारुल समिति सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। संविधान
सभा का उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू के प्रस्तावना पहले सबसे पहले भारत में इन्हीं के द्वारा किया गया। संविधान सभा के भारत में कब और किसके द्वारा कब स्वीकार अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 में। बोला जाता है कि स्वतंत्र भारत का संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बोलता है संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्य हैं? तो बोलते संविधान का हस्ताक्षर किए थे 284 लोग थे। आपको एक वीडियो हमारा देखकर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक की मुझसे उम्मीद है कि मैं संविधान का एक अंकित दूंगा। अब बोलता है कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो संविधान में कितना सदस्य थे? 299। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे जो मांग किया था मोहम्मद अली जिन्ना की अलग होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में रूपरेखा अंकित कब किया? 22 जुलाई 1947 में। बोला जाता है संविधान सभा के किस प्रांत के प्रति सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। बोलता है किस संशोधन में 21 वर्ष से उम्र 18 वर्ष से घटा दिया? पहले वोट देने का उम्र 21 साल था, लेकिन घट गया 61 संशोधन में घट गया है। और बोला है कि भारत संविधान में सर्वप्रथम कब संशोधन किया? तो 1951 में संशोधन किया। मेरा वीडियो देखिए, इस बुक का मैं लूसेंट का सहारा दे रहा हूँ, आपको एक निचोड़ दे रहा हूँ। मेरा वीडियो खाली देखकर आप लोग सब्सक्राइब किए। आप लोग से आशा है कि आप लोग देखिए, मुझे बढ़ने का मौका दीजिए। ठीक, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा, एक भी पैसा नहीं।